तो नमस्कार, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हो सन्नी क्रिएटर। दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आपको बता दूं, पिछले 13 तारीख को 13 जून को नीट का रिजल्ट आया था और मैं अभी जनपद जौनपुर में हूं, मड़ियाव क्षेत्र में। मौजूद है अजीत पटेल जी, जिनका अभी 630 नंबर आया था 720 में से नीट के एग्ज़ाम में। तो मैं इस जो सफलता का राज है, कैसे इन्होंने अर्जित किया और इसका श्रेय किससे जाता है और कैसे इन्होंने किस प्रकार से टाइमिंग टेबल बनाया और किस बुक से पढ़ा और कैसी कौन सी कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की, और ये सबसे बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो इतना नंबर लाने के लिए। तो आप पहले दर्शकों को बताइए, आप कि इसका जो श्रेय है कैसे किसको देना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, मेरी फैमिली को जी, और मेरे दोस्तों को, और सबसे बड़ा श्रेय टीचरों को जाता है। दोस्तों में कौन सा श्रेय जाता है? अरे दोस्तों में मतलब हमेशा जैसे डाउट क्लियर करते थे, टीचर्स जी, भी डाउट क्लियर करते थे कोचिंग में बुला बुला के, यहाँ तक कि हॉस्टल पे भी जाके डाउट क्लियर करते थे। और कैसे टाइमिंग टेबल से बना के पढ़ाई किया था जो आपका इतना अच्छा सा नंबर आया है? हम मतलब जैसे कि रात में जैसे कि हम ज़्यादा रात तक पढ़ते नहीं थे, लगभग मतलब 12-1 बजे तक पढ़ते थे। जी जी और फिर सुबह वही 6 बजे तक उठ जाते थे। जी। फिर वही कोचिंग जाते थे। फिर मतलब जैसे दिन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता था, क्योंकि हॉस्टल में थे तो हॉस्टल मिला था स्काई कोचिंग की तरफ से। इसका एक हाँ। कहाँ पे था ये? दुर्गा कुंड में। अच्छा, दुर्गा कुंड बनारस। हाँ, तो हॉस्टल मिला था तो ज़्यादा टाइम लॉस नहीं होता था, क्योंकि खाना वाना तो बनाना रहता नहीं था। हाँ हाँ जी। तो खाना वाना मतलब मिल जाता था तो खाते होते थे। अब बस जैसे इधर उधर का काम, जैसे बाहर और जाना तो थोड़ा बहुत घूम लेते थे खाना पीना खाकर, और नहीं तो फिर सिर्फ पढ़ाई करना बचा था, वही पढ़ते थे। अच्छा, लगभग तब भी कितना मैक्सिमम कितने टाइमिंग आप पूरा फोकस करके देते थे? देखिए, पढ़ने को तो बहुत पढ़ते थे, अब उसमें गेन कितना मतलब टाइम, वो गेन कितना होता है वो डिपेंड करता है कितना हम मतलब जैसे स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं या फिर फ्रीली माइंड से पढ़ रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अब हम कभी कभी मतलब जैसे अब प्रेशर में पढ़ते हैं तो फिर कुछ गेन नहीं, कुछ भी नहीं होता गेन, और सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, दिन भर पढ़ते हैं और फिर गेन भी नहीं होता। जी जी। तो इस तरह जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम 15 घंटा ही पढ़ें, जैसे 8 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन रहना जी चाहिए। जी। अच्छा, आपके अनुसार जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं कितने घंटे तक पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर रेगुलरिटी है जी अगर उसका जैसे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जी। अब अगर जैसे कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जी। जितना है वो एफर्ट कर सके उतना पढ़ना चाहिए, अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़े। और जैसे अगर उसका जैसे आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, अगर आईक्यू अच्छा है, आईक्यू लेवल, तो वो 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेते हैं। आपने जब इतना नीट की तैयारी कर रहे थे आप, तो आपके कौन सी बुक से तैयारी कर रहे थे? ट्रूली एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी। बायोकेमिस्ट्री के लिए तो और कोई बुक छूना ही नहीं है। जी जी। और फिज़िक्स के लिए आप मतलब जैसे साइड बुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए साइड जी, बुक्स जी। आप यूज करिए। जैसे आप जैसे पीवाईक्यू तो एकदम ना छोड़िए, पीवाईक्यू जी, एकदम जी। मतलब सॉल्व करिए, जी। जितनी बार लगा सके, 2 3 4 5 जितनी बार लगा सकें आप पीवाईक्यू लगाइए। अगर आप फिज़िक्स में बात करें तो फिज़िक्स में आप जैसे अगर आपका फिज़िक्स काफ़ी अच्छा है तो ठीक है, फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुक रखना चाहिए, कोई भी बुक। अच्छा। जैसे बहुत सी बुक है, हम तो डीसी पांडे लगाए थे प्रैक्टिस के लिए, डीसी पांडे रखे थे, जी। वही लगाए थे, 2 3 बार लगाए थे। अच्छा, एनसीईआरटी में ऐसी क्या बात है जो उससे तैयारी करने से थोड़ा जैसे अच्छा? अब नीट का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, जी और उसमें एनसीईआरटी के बाहर कुछ आना तो है नहीं, और टोटल एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी देता है। बायो और केमिस्ट्री तो एकदम 100% रहता है। फिज़िक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी सकता है, लेकिन बायो केमिस्ट्री तो 100% एनसीईआरटी रहता है। अच्छा। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ और बुक से पढ़ना चाहे तो क्या रिस्पॉन्स अच्छा आता है कि नहीं आता? हम तो नहीं कहेंगे एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा बुक पढ़े कोई। अच्छा। जितना ज़्यादा हो सके एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सके उनके लिए बेटर है। एनसीईआरटी पे। अच्छा, NCERT आपने कैसे मतलब जैसे ग्रेजुएशन में होके नीट की तैयारी कर रहे थे या आप इंटर पर? हाँ, ग्रेजुएशन। अच्छा, नीट की जब तैयारी एग्ज़ाम भरे, जैसे जब उसका एग्ज़ाम देने के लिए भरते हैं फॉर्म, तो कैसे इंटर के बाद वेस्ट पड़ता है या ग्रेजुएशन में चलने के बाद? नहीं, देखिए मतलब जैसे मेरा क्या था कि हम इंटर के बाद गए थे, अच्छा। तो हमको मतलब जैसे थोड़ा सा हम ज़्यादा वीक थे। अच्छा, वीक तो हमको थे। समझ नहीं आ रहा था, तो जी हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, जी। तो ज़्यादा हमको थोड़ा उड़ रहा था, हम कोचिंग में पढ़े थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हम चले आए घर और घर से ग्रेजुएशन करने लगे। अच्छा। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। क्या ग्रेजुएशन चल रहा है आपका? बीएससी मेरा BSc कंप्लीट हो गया। अच्छा। तो फिर मतलब फिर जब मतलब 1 साल गुजरा
तो ग्रेजुएशन का 2 साल, तो फिर उसके बाद हम मतलब फिर से तैयारी करना स्टार्ट किए। ये पिछला लास्ट मतलब 3 ईयर खूब अच्छे से मतलब पढ़े। पहले तो इंडिविजुअल पढ़े जी उसके बाद 2 साल इंडिविजुअल पढ़े, जी। तब अब फिर इसके बाद मेरा पिछली बार में मतलब 553 आया था। जी। तो फिर स्काई कोचिंग में गए। अच्छा, स्काई कोचिंग में। हाँ, तो वहाँ पे मतलब हॉस्टल फ्री था, जी। मतलब 550 के ऊपर वालों को हॉस्टल फ्री देते हैं। जी जी तो वहाँ पे हम हॉस्टल ले लिए। जी। तो हॉस्टल ले लिए तो सिर्फ बचा क्या था, खाना नहीं बनाना है, कुछ हाँ। करना नहीं, बस सब कुछ है। तो फिर पढ़ना ही था, क्योंकि सपोर्ट भी टीचर खूब अच्छे से कर रहे थे जी, जी। और प्रॉपर टेस्ट वेस्ट ले रहे थे। जी दोस्तों, बता दूं स्काई कोचिंग जो दुर्गा कुंड वाराणसी में है, जिन्होंने 630 नंबर अर्जित किया है। उसके बाद अच्छा सर, जैसा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या बेस्ट, जैसे कौन अच्छे रिस्पॉन्स दोनों बच्चे अच्छे देते हैं, या किसके लिए कठिन रहता है, किसके लिए इजी रहता है? यूपी बोर्ड वालों के लिए जैसे देखिए, मतलब वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से, उसमें भी डिपेंड करता है। अच्छा। और हम तो हिंदी मीडियम से थे। जी जी। अब जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, नीट अच्छा हाँ, होता है। मतलब अच्छा होता है। अब बात करें तो सीबीएसई वालों के लिए वो हमेशा एनसीईआरटी पढ़े हैं जी अच्छे से, जी और वो हमेशा इंग्लिश मीडियम बचपन से पढ़े हैं। जी जी तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। वो मतलब जैसे पहले ही रिस्पॉन्स कर जाते हैं हम लोगों से जी कंपेयर में। हाँ, और क्रॉस कर कोई जाए। कोई होता है जैसे यूपी बोर्ड वाले भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसी बात नहीं कि यूपी बोर्ड वाले कमज़ोर नहीं होते नहीं, हैं। मैं बस के पूछना चाहता हूँ, इजी किसके लिए रहता है? हार्ड वर्क किसके लिए रहता है? हार्ड किसके लिए रहता है? इजी किसके लिए नहीं, रहता है? यूपी बोर्ड वालों के लिए, मतलब बोर्ड वालों के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि मतलब बेसिक अगर जिसका मतलब अच्छे से तैयार है। जी ऐसा नहीं है कि सबके लिए हार्ड है। जैसे अब जैसे जनरली देखा जाए तो मतलब हम जैसे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जी जी जैसे काफ़ी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो फिर मतलब जैसे जो ऐसे वैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा उनका बेसिक जो होता है कमज़ोर होता है, जी ज़्यादा मतलब उतना अच्छा नहीं होता है। जी जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए होता है, उन लोगों का जो होता है काफ़ी तगड़ा रहता है। हम जी। देखें ना, उन लोगों का जो 12th पास करके आते हैं, वो लोग इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं, उनका इतना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको तैयार रहती है, क्योंकि वो पढ़े रहते हैं कई बार। जी जी और हम लोग जैसे हैं तो हम लोग पढ़े थे तो हम लोग उतनी जानकारी नहीं थी, मतलब उतना अच्छे से नहीं है, ऊपर से बस पढ़ के पास हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब सभी यूपी बोर्ड वाले वैसे ही जी, करते जी, हैं। जी, जी। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जी, मैं जी, जी। हम आप बस मतलब हाँ अपनी राय। हाँ। जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा मतलब हम बीएससी करने के बाद हाँ। मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ, अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट ये पास आउट हुए हैं। और बीएससी के बाद सेकंड बीएससी अटेम्प्ट के है। बाद। हाँ। अच्छा, उसके पहले भी आपने ट्राई किया था? दे रहे थे उसके पहले ही, मतलब अच्छा, जैसे ट्राई कर रहे थे वैसे या बस बस वैसे ही दे अच्छा, रहे ट्राई थे। कर रहे थे। हाँ, बस मतलब जैसे पता था पहले ही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ते तो थे पता नहीं। था पहले आपको नहीं होगा? हाँ, वो बस ऐसे ही दे देते मतलब थे, पहले आप क्योंकि हाँ, मतलब इधर लास्ट 3 ईयर जो मतलब अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अच्छा। उसके पहले मतलब बस वैसे ही पता रहता था कि नहीं होगा, क्योंकि तैयारी जब तक सिलेबस आप नहीं कंप्लीट करेंगे जी, जी। 1-2 बार, तब तक आप सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। अब 720 में से आप 600 प्लस, लास्ट ईयर तो 600 प्लस आप सोचते थे, जी। अभी तो 610-15 के प्लस ऊपर ही जाइए। जी, इस जी। साल का इतना रैंक भागा है कि 610 प्लस जाइए आप। जी जी। हाँ, सिलेक्शन के लिए। तो अभी आपका सिलेक्शन अभी कब, टाइमिंग अभी नहीं आया ना स्कूल? नहीं, स्कोर कार्ड तो आ गया, रिजल्ट तो आ गया 13 तारीख को रात को 10 बजे रिजल्ट आ कॉलेज गया था। आया? कॉलेज अभी नहीं, कॉलेज अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब भी काउंसलिंग का डेट आए जी तो जी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद कॉलेज अलॉट हो गया। जी जी। अच्छा, ये बता, आपका कितना रैंक आया? रैंक कितना था? मेरा रैंक है 13,929। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया में हाँ। 13,929 इनका रैंक है ऑल इंडिया ओवर में। 530 नंबर है। 530, 630 अरे नंबर। सॉरी 630 नंबर भाई है। कम मत बताओ। 630 नंबर है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, इनका ऑल ओवर इंडिया में 13,929 है। 13,929 रैंक है और 630 मार्क्स है, 720 में से। और इनका पूरा, अच्छा दोनों जैसे ग्रेजुएशन के बाद, उसके पहले इंटर के बाद कितना अटैम्प्ट हुआ, सब मिला के कितना अटैम्प्ट था? सब मिला के मेरा मतलब ग्रेजुएशन 5 अटेम्प्ट हो गया ना, वही बीएससी में देते ये कौन सा थे। अटैम्प्ट था? ये पाँचवा पांचवा था। अच्छा, पाँचवा अटैम्प्ट था। हाँ। अच्छा, जैसे कि जो बच्चे अभी नीट की तैयारी, जैसे इंटर क्रॉस करने के बाद नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कैसे आप सजेस्ट करेंगे, क्या सजेशन दोगे? उनके लिए यही सजेशन है कि वो ट्रूली एनसीईआरटी पढ़ें, जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सके उतनी बार पढ़ें। बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मतलब जी। इसको तो मतलब इतनी बार पढ़ लें जी वो हर पॉइंट याद रहे। और जहाँ तक केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी तो छोड़े ना। फिजिक्स एक बार आपके टीचर जितना पढ़ा रहे हैं उतने से भी काम चल जाएगा अगर पढ़ना चाहें तो। लेकिन अगर बायो और केमिस्ट्री तो हमेशा एनसीईआरटी एकदम पढ़ते जाएं, और उसके अलावा कोई बुक ना पढ़ें। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा। तो दोस्तों, अभी ये हमारे साथ हैं अंकल जी, अजीत पटेल के पिताजी हैं। और अंकल जी, जैसा कि
अजीत पटेल जी, आपके पुत्र जी नीट की तैयारियां कर रहे थे और पास आउट हुआ है। इंडिया में उनका 13,000 कुछ प्लस रैंक है, तो इसके में आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कितनी तब भी? अरे बहुत ज़्यादा खुशी है। जी अच्छा, जो बच्चे अभी तैयारियां कर रहे हैं नीट में, आपके अनुसार कैसा करना चाहिए? बहुत अच्छे कंडीशन है। जिस तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, कैसे करना चाहिए? अच्छे ढंग से करना चाहिए। अच्छा हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा अंकल जी? शिवधारी। शिवधारी। क्या करते हैं अंकल जी आप? मैं सिर्फ जनरेटर का काम अच्छा जनरेटर। हाँ। अच्छा जो जनरेटर ये अच्छा ये अच्छा ये रोड लाइट जैसे होता है। हाँ, रोड लाइट नहीं, जनरेटर का काम ज़्यादा। अच्छा जनरेटर का काम ज़्यादा। इंजन का काम से। अच्छा इंजन से रिलेटेड, मतलब मैकेनिक एक प्रकार से समझ लीजिए इंजन। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जो तेल कोल्हू बोलते हैं जिसे, जो सरसों का पेराई होता है, ये वह कोल्हू है। यहाँ पे अजीत पटेल जी के पिताजी चलाते हैं और उनके जो भैया जी। और ये जो काम आप देख रहे हो, ये सब रोड लाइट रथ है, ये सब अंकल जी जनरेटर का काम करते हैं। ये रही एक छोटी सी अपडेट। फिलहाल इस वीडियो करता है तो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, तेरा चैनल पर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।